सूना जंगल रातें अंधेरी, सूना जंगल रातें अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रातें अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रातें अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल सूना जंगल रातें अंधेरी, छाई बदली काली गए। सोने वालों, अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रातें अंधेरी, छाई बदली काली है। अब एक शेर पढ़ता हूं, मुलाजा करें। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। कि वो तो जन्नत का। हम मुफलिस क्या, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। सोना जंगल रातें अंधेरी, छाई बदली काली है। मोहब्बतों के साथ खुशी पढ़ने अल्लाह सल्लल्लाहु शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह। चलिए खुशी फरमा है और बहुत देर तक हजरत को बैठाना ये मुनासिब भी नहीं है, लिहाजा एक कलाम का हुक्म हो रहा है, बहुत मशहूर ज़माना कलाम मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा करें मोहब्बतों के साथ। जरा एक बार कह दें सुभान अल्लाह। जरा सा अपनी आवाज़ की लो को तेज करें, जरा एक बार कह दें मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने
ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। बहुत खूब माशाल्लाह। शेर पढ़ता हूं, मुलाजा करें कि कोई सानी न है रब का न मेरे आका, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम शमीम रजा फैजी। मुस्तफा तुके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कि जुल्फ़े वल्लैल है रुख व दोहा माज़ा आँखें, जुल्फ़े वल्लैल है रुख व दोहा माज़ा आँखें, जुल्फ़े वल्लैल है इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। और एक अच्छा शेर आपकी अच्छी समातों के हवाले मैं नज़्म करता हूँ मोहब्बतों के साथ, जरा की पेशी कहना सुभान अल्लाह। कि कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, हर कब्रों में जब कहा कब्रों में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अकीदे का शेर हुजूर की आमद है, मोहब्बतों के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह कि जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, जब से दरवाजे पे जब से दरवाज़े पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अच्छा एक शेर और, बड़ा अच्छा शेर आपने याद दिलाया, एक शेर और फिर मक्ता फिर अपनी जगह मोहब्बतों के साथ जरा एक बार क्या है सुभान अल्लाह। कि लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया,
लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, हर लौट कर आ गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया। कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। मक्ता मुलाजा करें जरा सा एक बार क्या जाए सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बतों के साथ बहुत बड़ी शख्सियत की आमद है ज़हन नसीब, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बुलबुले दरभंगा हज़रत रियाज साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा तहसीन रज़ा साहब क़िबला को। बड़ी बहुत बड़ी शख्सियत की आमद। बस थोड़ी सी आप बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, और मुझको नहीं लगता कि बहुत देर तक ये महफिल चलेगी। अब हज़रत थोड़ी देर जो कुछ फरमाएंगे इंशाअल्लाह उसके बाद मैं मक्ता पढ़ता हूँ सुने मोहब्बतों के साथ कि जब चल पुश्त पे शबीर रहे, जब चल पुश्त पे शबीर रहे फैजी, जब चल पुश्त पे जब चल पुश्त पे शबीर रहे फैजी, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। हेलो, ये हम सब के लिए खुशबख्ती की बात है कि उस्तादुल उलमा सिराजुल फ़ुक़हा अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला की आमद है। यकीनन तमाम उलमा के लिए भी ये फ़ख्र की बात है जो मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत का नाम आप देख रहे हैं, उन्हें उनके चेहरे की भी ज़ियारत कर रहे हैं। मैं हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त दरभंगा को दिया, क्योंकि इस जलसे में हर साल जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ी शख्सियतें आती हैं या कोई मेहमान उलमा इकराम आते हैं, मेहमान शोरा आते हैं, तो हम उन्हें उनके अवार्ड से नवाजते हैं। बहुत खुशी होती है कि उलमा इकराम हमारे दरभंगा शहर में आते हैं, और हमारी कोई हैसियत नहीं कि बहुत ज़्यादा इनकी खिदमत कर सकें, लेकिन एक तोहफ़ा मोहब्बत का एक अंदाज़ ये होता है कि इजाज़त देकर उन्हें हम अपनी किस्मत को की मेराज करें। तो हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, और मैं अल्लामा मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत के लिए जो हमने सिपासनामा लिखा है वो पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद हज़रत को वो एजाज़ सिराजुल फ़ुक़हा एजाज़ से नवाजा जाएगा। फिर हज़रत की गुफ्तगू हम तमामी लोग यहाँ बैठकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं चाहूँगा अल्लामा मुफ्ती तहसीन रज़ा साहब क़िबला सिफातनामा पढ़ के सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिपासनामा बबारगाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला सदर शोबा इफ्ता अल-जामिअतुल अशरफिया व साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ यूपी। हज़रात गिरामी, फ़िक़्ह और इस्लामी ज़िंदगी में बड़ा गहरा रब्त है कि इस्लाम जिस तर्ज़ हयात का मुतक़ाज़ी है, इल्म फ़िक़्ह उसकी नक़ाब कुशाई कुछ इस अंदाज से करता है कि हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़, मकरूहात, मुस्तहब्बात और शब व रोज़ के तमाम पेश आमदा मसाइल की गुत्थियाँ आफ़ताबे नीम रोज़ की तरह नुमाया हो जाती हैं। इतनी तमहीद के बाद ये कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती कि फ़िक़्ह इस्लामी हमारे मजहबी तशख़्ख़ुसात के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। गिरामी कदर ममदूह गिरामी फ़क़ीह असर हाज़िर
हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया का ताल्लुक़ दुनिया फ़िक़्ह से इस कदर गहरा हो चुका है कि जब कभी आपकी शख्सियत का अक्स जमील आलमे तसव्वुरात के पर्दे पर उभरता है तो फ़िक़्ह हनफी का एक मुस्तनद मरजए आमो ख़ास और मुअतमद माखज़ की पुरकशिश तस्वीर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगती है। बिलाशुबहा मौसूफ अपनी वुसअत इल्मी, फ़िक्री जलालत जबरूत और अबकरी महासिनो कमालात के साथ दौरे हाजिर में अपनी मिसाल आप है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इमाम अबू हनीफा का इल्म, इमाम राज़ी की फ़िक्र, इमाम गज़ाली की हिकमत, फाज़िल बरेलवी का तदब्बुर, मुफ्ती आज़म हिंद की बसीरत और हाफिज़ मिल्लत के फ़यूज़ बरक़ात और शारह बुखारी के सरमाए उलूम व फ़ुनून का वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इसके साथ मौसूफ एक शफीक उस्ताद, बाकमाल मुक़र्रिर, साहिब तर्ज कलमकार और दलाइलो बराहीन के साथ दिफाए हक़ का खुदादाद मलका भी रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हम बसद इज्ज़ो नियाज हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की बारगाह आली में सिराजुल फ़ुक़हा अवार्ड पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। चूँकि सिपासनामा तो इतना मुख्तसर था कि कभी ऐसा होता है कि समंदर को कूजे में आदमी समाता है, लेकिन हजरत इल्मी एतबार से ऐसे समंदर हैं कि कूजे में समाया जाना भी कभी कभार नामुमकिन लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पर जितने बैठे हैं और शबो रोज़ आप जिनकी खिदमत करते हैं और जिनसे आप अपने मसाइल का हल करवाते हैं, तकरीबन अभी स्टेज पर जितने बैठे हैं सब बिल वास्ता या बिला वास्ता हजरत ही के शागिर्द हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो स्टेज पर बैठे हुए अक्सर मिसबाही हजरात जो अभी बैठे हैं उनको ये शर्फ और ये फ़ख्र हासिल है कि वो बिल वास्ता नहीं बिला वास्ता भी हजरत के शागिर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत की तादाद। अब चूंकि रियाज खान कादरी साहब स्टेज पर हम में से कोई अभी ऐसा नहीं है जो इस लायक हो कि हजरत को अवार्ड भी पेश कर सके, तो अब इसका इंतखाब चूंकि रियाज खान कादरी जो काम करते हैं अगर उनकी तारीफ में दो तीन जुमले कह दिए जाएं तो उससे हमारा कुछ नुकसान तो होता नहीं है। अलबत्ता काम करने वाले की तारीफ करके अच्छा महसूस होता है, उनकी हौसला अफजाई होती है, वो और अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15, 16, 17 सालों से जब से मैं हूँ यहाँ, मैं देख रहा हूँ हर मौके पर एक तो इंसान काम करता है कि हाँ भाई जहाँ पे मजहबी बात होगी वहाँ पे रियाज खान कादरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी मामलात हो, दीनी मामलात हो, समाजी मामलात हो, किसी तरह का कोई भी मामला हो, हत्ता के कोरोना में जब लोग घर से निकलते नहीं थे, जान पर खेल कर न जाने कितने मुसलमानों के तजहीज़ो तकफीन का इन्होंने इंतजाम किया, शामिल भी रहे। तो अगर हम ऐसों की कदरदारी न करें, अगर ऐसों को सलाम पेश न करें तो क्या करें। अब आपकी बहुत सारी खिदमात में एक बहुत बड़ा तमगा ये आज शामिल हो जाएगा कि आपने हुजूर सिराजुल फुक़हा की खिदमत में अवार्ड पेश किया और उन्होंने कबूल भी फरमा लिया। मिन्नत मन है कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अजू के बखिदमत बदाश्त। अगर कोई बादशाह की खिदमत में रहता है तो ये उसका एहसान नहीं है, बल्कि ये बादशाह का एहसान है कि उसने उनको खिदमत के लायक समझा है। तो अब आपकी जानिब से मैं गुजारिश करूंगा सदर अंजुमन कारवान मिल्लत जनाब रियाज खान कादरी साहब से कि ये एजाज आप खुद ही हासिल करें और हजरत की बारगाह में जो पेश करना हो पेश करने की सआदत हासिल करें।
बैठे रहे, तुम बैठे रहे, पढ़ा। जाइए थोड़ा आगे बढ़ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सिराजुल फुक़हा, मुहक्किक़े मसाइल जदीदा, अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, खानकाहे समरकंदिया, सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज दिन में जो एक प्रोग्राम था, लगभग 55 लोगों को उनके हर शुबे में उनकी खिदमत पर एजाज से नवाजा गया था। तो उसमें एक शुबा था तालीम का, और अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जो एक गुलशन सजाया अलजामिया फातिमतुज़ ज़हरा, उसे अल्लामा मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही साहब ने बहुत मेहनत से सींचा है। तो इनके नाम भी एक उस मदरसे के नाम से हम लोगों ने कि दरभंगा में 2 मदरसों का इंतखाब हमने किया था कि तालीम के मामलात में बहुत बेहतर काम अंजाम दे रहे हैं, और दुआ है कि अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो हमने दिन में ऐलान किया था, दिन में मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। तो मैं चाहूँगा कि आज सिराजुल फुक़हा के मुबारक हाथों से उन्हें ये एजाज़ दिया जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लामा तहसीन रज़ा मिसबाही साहब को और अभी आपने हमारे मेहमान शोरा को सुना। यकीनन ये वो शोरा हैं कि उछल कूद करके नात नहीं पढ़ते। जो नात पढ़ने का असल अंदाज होना चाहिए, उस अंदाज से अख्तर कासिफ साहब और शमीम रजा फैजी साहब पढ़ते हैं। क्योंकि शुरू से हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है कि जो भी हमारे मेहमान शोरा आते हैं हम उन्हें एजाज से नवाजते हैं। तो आज हजरत हमारे बीच हैं, ये उनके लिए भी खुशबख्ती की बात है और हमारी भी किस्मत की मेराज हो रही है। मैं बुलाना चाहूँगा शायर हिंदुस्तान शमीम रजा फैजी साहब क़िबला को कि वो आएँ और हजरत के हाथों अपना एजाज ले लें। अब जनाब अख्तर काशिफ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं रही तो आगे और भी। और अभी एक जो हम लोगों ने इस बार पहली बार हुजूर आपकी मौजूदगी है कि आपकी मौजूदगी में हमने पहली मर्तबा उलमा इकराम के लिए कुरानंदाजी की पर्ची का एहतमाम किया है कि जिन खुश नसीब की एक पर्ची हुजूर हजरत निकालेंगे आखिर में, और जिनका नाम आएगा अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट उन्हें उम्रा का एक पैकेज देगी। तो इंशाअल्लाह वो काम हुजूर के हाथों होना है, लेकिन तकरीर के बाद। तो मैं मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। हेलो,
सब लोग आगे से थोड़ा करीब चले आइए, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत कीमती बातें होने जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग पीछे से आगे चले आइए, पीछे से आगे चले आइए, जल्दी से चले आइए और करीब से हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। इंशाअल्लाह नाम अमल में नेकियों का इजाफा होगा। चले आइए, माशाअल्लाह, आगे की कुर्सियों को भर दें। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़